हेलो एवरीवन, माय नेम इज इतिशा और इस वीक का मार्केट्स में मार्केट व्यू में हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ द मार्केट इज प्लेस्ड एंड व्हाट आर द की सेक्टर्स टू वॉच एंड अब जो इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है, जो जो और कुछ सेक्टर्स जो है कैसा प्लेस्ड है और की स्टॉक्स जो है नियर टू ब्रेकआउट पाइवट लेवल है जो हम वॉच कर रहे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो ओवर टू द एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। सो निफ्टी फिफ्टी लास्ट वीक एक लास्ट फ्राइडे स्पेशली एक बहुत बड़ा वॉलेटाइल ट्रेडिंग के बाद 200 डीएमए को ऑलमोस्ट टच किया था। हवेवर क्लोजिंग नियर टू 200 डीएमए आया था और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी आया था इन द लास्ट वीक। हवेवर इस वीक में बहुत अच्छा ओपनिंग दिया है। रिलायंस के अर्निंग्स के बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव जो लास्ट वीक का जो फ्राइडे का लॉस था उसको रिकवर कर लिया है। और उसके बाद लगातार 2 दिन का ये कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। जो 24,400 का लेवल जो है उसमें एक रेसिस्टेंस लेके एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा था। आज एक उस जो लेवल को एक बार पार कर लिया, ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास गया था मार्केट। हावेवर आफ्टरनून के बाद एक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आ गया और निफ्टी ने गिव अप कर लिया अराउंड 300 पॉइंट्स। सो राइट नाउ इट्स निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 24,300 का लेवल है। और टेक्निकली 200 डीएमए के अबाउट ट्रेड कर रहा है विच इज वेल एंड फाइन। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी लेवल पे कंसोलिडेशन भी हो सकता है निफ्टी। अगर ये 24,400 के ऊपर एक क्लोज देता है सो वी माइट सी सम मोर अपसाइड टुवर्ड्स 24,700 800। जो 400 पॉइंट्स है वो हम देख सकते हैं इन द कमिंग डेज। अगर ये 24,000 जो 200 डीएमए इन दिस इन बिटवीन इट्स 300 पॉइंट का रेंज है, अगर इसमें ट्रेड होता है जो कंसोलिडेशन में हो ट्रेड कर जाता है, अगर 200 डीएमए को भी क्लोज दे देता है नीचे, देन वी माइट सी सम मोर प्रॉफिट डाउन साइड इन द निफ्टी फिफ्टी। और निफ्टी इन दिस पर्टिकुलर मार्केट स्पेशली इस वीक में मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स निफ्टी स्पेशली निफ्टी फिफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिलायंस होगा या फिर अदानी पोर्ट, बीईएल, डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट हावेवर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स एक प्रॉफिट बुकिंग आया है और मार्केट ब्रेथ जो है थोड़ा इन फेवर ऑफ डिक्लाइनर्स के साथ गया है। सो यू कैन सी इन द स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी फिफ्टी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीक कोर्स ऑफ टाइम। और इस ओनिल मार्केट व्यू में मेजोरिटी ऑफ द डेवलप्ड मार्केट है जो है इमर्जिंग मार्केट है कंफर्म अपट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। और एक्सेप्ट यूके, हांगकांग और कनाडा थोड़ा डाउन रिलेटिव में ही है। और इमर्जिंग मार्केट में चाइना रिलेटिव में है, साउथ कोरिया भी रिलेटिव में है। और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक इंडाइसेस आर इन कंफर्म अपट्रेंड। और हमारा सेक्टरल इंडेक्स इंडाइसेस भी कंफर्म अपट्रेंड में ही है। मेजोरिटी ऑफ ऑल द इंडाइसेस आर इन कंफर्म अपट्रेंड। और नियर टू इट्स कुछ जो इंडाइसेस है, बैंक्स है, फाइनेंशियल्स है, थोड़ा नियर टू इट्स 52 वीक हाई। और इंडस्ट्री ग्रुप जो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट वीक में, स्पेशली एरोस्पेस डिफेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर इन दिस स्पेस। जो पारस है, बीएल, एचएल और ट्रेडिंग नियर टू इट्स प्राइवेट थोड़ा बेस बना रहा है जो लंबा बेस है। और उसके साथ भी एक केमिकल एग्रीकल्चरल पैरादीप सुमीचेम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यूटिलिटी में पावर इलेक्ट्रिक टाटा पावर एनटीपीसी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इंस्टेड ऑफ इन ग्रुप रैंकिंग में। और इस वीक में हम ऑलमोस्ट 6 स्टॉक्स हम वॉच लिस्ट में रखे हैं। सो फर्स्ट स्टॉक है फोर्टिस। सो अगर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 9% पाइवट लेवल है। एक देख सकते हैं रेवेन्यू एज वेल एज ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा ईपीएस पोस्ट किए हैं। फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। फंडामेंटल प्रोफाइल ईपीएस स्ट्रेंथ 82, प्राइस स्ट्रेंथ इज 88, बायर डिमांड इज बी पॉजिटिव, ग्रुप रैंक इज 23। जो अच्छा स्टॉक है। अगर एक वी माइट सी फॉर ब्रेकआउट का लेवल है जो 744 का आसपास इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट वन है डेविस लैब, फार्मा में है।
दिस वन स्टॉक भी एक डबल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू बहुत अच्छा पोस्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रोफाइल भी अच्छा है, 73 है। इप स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ इज 85। बायर डिमांड इज बी पॉजिटिव, ग्रुप रैंक इज 52, और ऑलमोस्ट 4% पाइवट का लेवल है। और लास्ट टाइम ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट देने का लास्ट वीक में एक थर्सडे को एक ब्रेकआउट का चांस दिया था, पर हाउएवर क्लोज नहीं दिया। सो विल कंटिन्यू टू वॉच दिस स्टॉक। अगर एक कंसल्टेशन बेस पे अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, देन वी माइट लुक कंसिडर दिस स्टॉक इन एडिंग इन मॉडल पोर्टफोलियो। नेक्स्ट ऑन है एवलॉन टेक्नोलॉजी। एवलॉन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, ईपीएस ड्यू इज ऑन फोर्थ डेज है, बाकी है। हाउएवर एक प्राइवेट के लेवल पे ही एक ब्रेक काफी हैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, और बाइंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और लास्ट 2 क्वार्टर में बहुत अच्छा ईपीएस एज वेल एज रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ईपीएस स्ट्रेंथ भी 77 है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 94। बायर डिमांड इज बी पॉजिटिव, सो स्टॉक इज लुकिंग गुड। अगर जो दोज वन लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर एक ब्रेकआउट दे देता है, और अर्निंग्स भी साथ में आ जाता है, जो विच इज बेटर है कि अर्निंग्स के बाद भी एक एक पोजीशन कंसिडर करें। अगर ये ब्रेकआउट देता है अर्निंग्स के बाद या उसके बाद सस्टेन करता है ब्रेकआउट को, वन कैन कंसिडर दिस स्टॉक इन द पोर्टफोलियो। एक नेक्स्ट वन है एच डी एफ सी एमसी। एक कप विद हैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत बड़ा अच्छा वाला। और ईपीएस रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहा है, और फंडामेंटल प्रोफाइल भी 80 है। प्राइस स्ट्रेंथ इज 79, बायर डिमांड इज बी। ग्रुप बहुत अच्छा फंडामेंटल प्रोफाइल है। नाउ करंटली इट्स ट्रेडिंग 4% टू पिवट है। वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर एक ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। द नेक्स्ट वन इज बीईएल। और बीईएल एक जो बोला था, जो डिफेंस स्टॉक्स है, और बहुत अच्छा ईपीएस रेवेन्यू पोस्ट कर रहा है, और एक बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन बेस पे ट्रेड कर रहा है। पर हाउएवर स्टेज 6 है, वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर। अगर स्टेज 6 है तो वन कैन अवॉइड दिस स्टॉक। दोज हु स्टिल वांट टू ट्रेड दिस बीएल, लुक फॉर दिस पर्टिकुलर पाइवट लेवल है, जो 3400 का लेवल है। और फंडामेंटल प्रोफाइल भी 89 है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 83, बायर डिमांड इज बी, और ग्रुप रैंक इज 21। टीडी पावर सिस्टम एक कप विद हैंडल फॉर्मेशन में कर रहा है, और फंडामेंटल प्रोफाइल भी 91 है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 84, बायर डिमांड इज बी पॉजिटिव। और फंडामेंटल रेवेन्यू ईपीएस एज वेल रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट ग्रोथ है, बहुत अच्छा है। और वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर एक ब्रेकआउट देता है, जो ऑलमोस्ट 6% टू पाइवट लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। और आगे जाके इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स विल कंटिन्यू टू वॉच द लेवल ऑफ 24,400। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है अराउंड 24,400 के ऊपर, then we might see in the fresh upside of 24,700 800 in the coming days. So ब्रेकआउट के बाद जो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में अभी लास्ट वीक में या उसके पहले वीक में मेजोरिटी ऑफ द ब्रेकआउट दे देता है, बट हाउएवर एक फिजल आउट हो जाता है। बट अगर ब्रेकआउट हो के सस्टेन करता है, इवन इट इज ट्रेडिंग अराउंड इट्स पाइवट लेवल है, जो -5% 8%, देन इट्स अ वेल एंड गुड। इस मार्केट में भी वो होल्ड कर रहा है, देन यू कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक। अगर स्ट्रेंथ अभी आगे जाके अगर स्ट्रेंथ आता है, जो विच इज लाइकली प्रोबेबिलिटी दैट एक ये जो स्टॉक है आगे भी जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा मार्केट स्मिथ पेज। थैंक यू।